नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 डिजिटल और मैं हूं अनुज शर्मा। आपका स्वागत करता हूं हमारी खास पेशकश में। जैसे कि आप जानते हैं, आज 21 जून को हम मना रहे हैं इंटरनेशनल योगा डे। इस दिन की शुरुआत 21 जून 2015 में हुई थी, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को योगा के महत्व को समझाते हुए खुद सबके साथ मिलकर योगा किया और इस उम्र में भी योगा को ही अपने फिट रहने का राज बताया। आज जब हम अपने बिगड़ते लाइफस्टाइल के चलते कई बीमारियों का शिकार होते जा रहे हैं, ऐसे में एकमात्र योगा का रोजाना अभ्यास भी हमें इन बीमारियों से बचा सकता है। योग ना सिर्फ हमें शारीरिक तौर पर मजबूत बनाता है, बल्कि मानसिक तौर पर भी मजबूत करता है। योगा के और भी कई फायदे बताने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं हमारे खास मेहमान, योग गुरु और आयुर्वेद आचार्य मनीष जी। आचार्य मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। नमस्कार सर। आचार्य मनीष जी, हम आपसे पहले सवाल ये जानना चाहेंगे कि योगा का हमारे जीवन में क्या महत्व है। देखिए, योगा जो शब्द है उसका नाम ही यो जमा अग मतलब यूनियन है। तो उसका महत्व तो ऐसा है कि हमें जोड़ के रखने वाला, इस सृष्टि के साथ जो 5 तत्व हैं, धरती जल अग्नि वायु आकाश, जिसको हम परमात्मा बोलते हैं, इसको हमसे इंसान से जोड़ने वाली जो प्रक्रिया है, जो निरंतरता चल रही है हजारों सालों से, वो योग ही है। और पूरी दुनिया में इसी की वजह से हम सृष्टि से जुड़े हुए हैं। योग मतलब लोग सिर्फ सोचते हैं कि कुछ एक्सरसाइज योग है, लेकिन वो पोस्चरल थेरेपी है। योग तो पूरा का पूरा एक संपूर्ण विज्ञान है, संपूर्ण पृथ्वी का आधार है। मान लो ये आप, इस जीवन का आधार योग है। सर, मैं आपसे ये और जानना चाहूँगा, आज जब हमारा देश हर किसी बड़ी बीमारी से का केंद्र बन चुका है, ऐसे में योग का महत्व और दायित्व कितना बढ़ गया है। हम योग के द्वारा किन किन बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। देखिए, योग के द्वारा आप हर बीमारी को ठीक कर सकते हो, क्योंकि योग के अंदर ना कुछ अष्टांग योग आपने सुना होगा, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, समाधि और ध्यान और प्रत्याहार। तो अगर अष्टांग योग की बात करें तो हर चीज का सॉल्यूशन है। जैसे प्रत्याहार, यम, नियम मतलब नियमों पर चलना, डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल, डिसिप्लिन्ड बॉडी के अंदर खाना डालने का सिस्टम। अगर आज की डेट में हम बात करें तो लीवर फेल, किडनी फेल, स्टेज 4 कैंसर, ऑटो इम्यून डिजीजेस, बीपी, शुगर, जितनी भी बड़ी बीमारियों के आप नाम लोगे, जिनको कि मॉडर्न वर्ल्ड इरिवर्सिबल बोलता है कि ये ठीक नहीं हो सकती, हम लोग योग के द्वारा, आयुर्वेद के द्वारा इस पर काम कर रहे हैं और बड़े अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। जी सर, जैसे कि अभी आपने आचार्य जी बताया कि योग के कितने सारे नियम होते हैं और आपने काफ़ी सारे हमें बताए भी, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि हम लोग यंगस्टर्स को, जवानों को तो ये चीज़ समझा सकते हैं, पर बच्चों में योग की आदत को कैसे डेवलप करें, जबकि घर में बड़े ही बिजी इतने रहते हैं कि बहाना बनाकर योगा करने से भागते हैं। योगा के लिए कैसे समय निकालें वो, और बच्चों को कैसे योग के लिए उत्सुक करें और उन्हें सिखाएं, इंटरेस्टिंग बनाएं। देखिए, बचपन से ही ना हमारे परिवार के बड़ों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी कि लोगों को सिखाना होगा, सब कुछ बताना होगा। जैसे सुबह उठते ही सूर्य नमस्कार करने की आदत खुद भी डालें, बच्चों को भी डालें। सूर्य नमस्कार के बारे में रिसर्च हो चुकी है पूरी दुनिया में। सूर्य नमस्कार एकमात्र ऐसा कंप्लीट योगा की क्रिया है जिससे पूरी बॉडी के हर अंग, हर नस, हर नाड़ी, हर तंत्रिका तंत्र और हर न्यूरॉन तक, हमारे दिमाग के एक एक सेल तक वो सूर्य नमस्कार अपनी क्रिया का बेनिफिट पहुंचाता है। और दूसरी बात, जैसे हम खाना खाते हैं उसके बाद वज्रासन में बैठना, वो भी एक योग है। शुगर वाले पेशेंट को मंडूकासन, वो भी एक योग है। वज्रासन में बैठकर ही दोनों हाथ नाभि के वजह रख के हम ठोडी नीचे लगाते हैं। जो आप कहते हो बच्चों को इससे कैसे जोड़ें, आप याद करो, हम जब छोटे थे तो बचपन में पलंग के एक किनारे पे दीवार के साथ पैर लगा के खड़े हो जाते थे, जिसको हम शीर्षासन बोलते थे। जी बिल्कुल। और पहले के बच्चे बहुत करते थे वो, क्योंकि वो देखते थे बड़ों को करते हुए। आजकल के नोटिस करो, बच्चे नहीं करते शीर्षासन। हम लोग तो पलंग पे गुलाटियां मारते थे, नीचे गिरते थे, काफी कुछ करते थे। आजकल के बच्चों को हैबिट नहीं है, क्योंकि हमारे घर में बड़ों की हैबिट नहीं है जी। क्योंकि बड़ों ने जिम जाना शुरू कर दिया। अब जिम में बच्चे देखते नहीं कि वो कर क्या रहे हैं। तो छोटी छोटी बातें हैं, अगर हम घर पे ये वज्रासन और सूर्य नमस्कार
ये और प्राणायाम में अनुलोम विलोम, इन तीन की अगर आदत डाल दें तो जी बचपन में जो बच्चों को आजकल डायबिटीज हो रही है, बच्चों को चश्मा लग रहा है, छोटे छोटे बच्चों को ऑटो इम्यून डिजीज हो रहे हैं, जी छोटे छोटे बिल्कुल बच्चों को नेफ्रोटिक सिंड्रोम, किडनी फेल हो रही है, ये सब बच सकता है। क्योंकि हम लोग भी किडनी फेल के पेशेंट को 10 डिग्री हेड डाउन टिल्ट में लिटाते हैं, जिसमें सिर नीचे रहता है, पांव 10 डिग्री ऊपर रहते हैं। मकसद ब्लड सर्कुलेशन को बॉडी के हर ऑर्गन तक पहुंचाना। जी। आचार्य जी, इस समय पे एक सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि लोगों के पास समय ही कम है, लोगों के पास समय नहीं होता कि वो योगा करें या फिर कुछ टाइम अपने बच्चों को दें। तो और इस समय सबसे ज़्यादा एक चीज़ और रहती है कि इंस्टेंट रिजल्ट, ये ज़माना जो चल रहा है वो एकदम चाहता है कि भाई 2 दिन में ही उनका हर चीज़ जो वो चाहते हैं वो हो जाए, पर ऐसा मुमकिन नहीं है। तो आजकल के ज़माने में इंस्टेंट रिजल्ट में आप हमें ये बताइए कि कौन से आसन ऐसे हैं जो लोगों को कम समय में ज़्यादा लाभ दे सकते हैं। देखिए, मैं आपको 3 ऐसे आसन बताऊंगा जी जो इमीडिएट इफेक्ट से फायदा करेंगे। जैसे सुबह उठते ही खाली जी पेट बिना कुल्ला बिना ब्रश करे आप उकड़ू नमस्कार आसन करें। उकड़ू नमस्कार आसन में जो इंडियन टॉयलेट सीट का स्टाइल है उसमें बैठना होगा और दोनों हाथ ऐसे जोड़ के उकड़ू नमस्कार आसन में बैठना होगा। और ये एक ऐसा आसन है जो सबसे पहले आपके पेट की अग्नि को और पाचन क्रिया को और मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करता है। तो सबसे पहले आपकी पेट साफ होने की जो प्रक्रिया है वो सेटल्ड हो जाती है, ओके जिससे फायदा क्या होता है। जब पेट साफ होता है तो आयुर्वेद कहता है कि 80 से 90% बीमारियां पेट ढंग से साफ हो जाए तो चली जाती हैं। और आज भारत में लगभग आप हैरान हो गए कितने चूर्ण बिकते हैं, कितनी गोलियां बिकती हैं, इसबगोल जी बिकता है, क्योंकि लोगों का पेट साफ नहीं होता। दूसरा, उकड़ू नमस्कार आसन जब सुबह सुबह करेंगे तो घुटने कभी खराब नहीं होंगे, घुटनों का ऑपरेशन नहीं होगा कभी जिंदगी में, रीढ़ की हड्डी का कभी ऑपरेशन नहीं होगा, आप बुढ़ापे में सठियाओगे नहीं। क्योंकि हमारा एक हार्ट हमें पता है यहाँ है, हमारा दूसरा हार्ट कहाँ है, तो जी दूसरा हार्ट हमारी पिंडलियां हैं। हमारी एक पिंडली में लगभग 250 ग्राम खून सर्कुलेट करता है, तो दोनों पिंडलियों में लगभग आधा लीटर, और दिमाग में होता है 170 ग्राम, यानी कि सिर का 3 गुना खून पिंडलियों में घूमता है। वो जी याद है ना आपको कहावत की, अकल पैरों में होती है, अकल घुटनों में होती है, जी फिर बोलते हैं बिल्कुल लंबे आदमी में होती है। जी तो ऐसे कहावतें बनी हुई हैं। तो बिल्कुल पिंडली दबने से वो ब्लड सर्कुलेशन में व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स पूरे मूव कर जाते हैं। तो उकड़ू नमस्कार आसन नंबर 1, नंबर 2 सूर्य नमस्कार, और नंबर 3 वज्रासन, खाना खाने के बाद बैठना। अगर ओके कोई इंसान सिर्फ नियम से ये 3 आसन ही कर ले, टाइम नहीं है जो बोलते हैं, जी तो बाद में टाइम अपने लिए रहेगा। वरना अगर किडनी फेल हो गई तो 4.5 घंटे जी डायलिसिस मशीन में लेटना पड़ता है। ओके। आचार्य मनीष जी, अभी एक ट्रेंड चल रहा है यूट्यूब का, तो आप हमें ये समझाइए क्या योगा के लिए हमें ट्रेंड इंस्ट्रक्टर की ज़रूरत है या फिर हम यूट्यूब के माध्यम से भी योगा का अभ्यास कर सकते हैं। देखिए, योगा आप YouTube के माध्यम से भी कर सकते हो, ट्रेंड इंस्ट्रक्टर के माध्यम से भी कर सकते हो। बस ट्रेंड इंस्ट्रक्टर का फायदा क्या होगा कि वो आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग कौन सा आसन आपको करना है, कौन सा आसन नहीं करना है। और एक मैं और आपसे बात बोलना चाहूंगा, एक सबसे जरूरी बात, कभी भी योगा करना है तो खाली पेट होना चाहिए इंसान। अगर आप सुबह सुबह खाली पेट करते हो तो बेस्ट है, पानी का गिलास पी के या हर्बल टी पी के करो। दिन में या शाम को करना है तो खाने को कम से कम 4 घंटे हो चुके हो, तो योगा और प्राणायाम का एक्चुअल फायदा होता है। ओके और आयुर्वेद योगा में बताया गया प्रत्याहार, तो कम से कम हफ्ते में 1 दिन उपवास या 2 दिन उपवास करने से भी जो आप योगा करते हो, क्रियाएं करते हो, मसल्स को स्ट्रेच करते हो, उसका बेनिफिट मिलेगा। और सबसे बड़ी जरूरी चीज जो आप बोल रहे थे अभी कि योगा जैसे लोगों का टाइम नहीं है, तो ये आप अपने घर पे, अगर आप अपने ऑफिस में बैठे हो और कुर्सी जी बैठे हो, जी तो कुर्सी पे बैठे बैठे भी आप स्ट्रेचिंग कर सकते हो, आप लंबी सांस ले सकते हो, ध्यान लगा सकते हो, योग निद्रा कर सकते हो। ये अपने माथे के बीच में, जिसको आज्ञा चक्र बोलते हैं, यहाँ कंसंट्रेशन दे सकते हो। जी एक तो नींद की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, इंसोम्निया, डिप्रेशन, एनेक्साइटी, सिजोफ्रेनिया, मैनिया, जितने भी दिमागी रोग हैं जी उन सब में भी फायदा होता है सिर्फ यहाँ ध्यान लगाने से और अपनी सिर्फ सांस को देखने से। जी तो योग के अंदर खाली योग नहीं है, जी योग के अंदर ध्यान भी है, जिसको मेडिटेशन बोलते हैं। जी आयुर्वेद भी योग का ही पार्ट है और योग आयुर्वेद का पार्ट है। बिल्कुल तो सबसे बड़ी बात है जोड़ना किससे, मन से, बुद्धि से, चित्त से, अहंकार से और जी सृष्टि से, और भगवान से जोड़ने का नाम
योग है। आचार्य जी, मैं आपसे एक और सवाल जानना चाहूंगा कि हम अपने देश के युवाओं को योगा के प्रति कैसे जागरूक कर सकते हैं? क्या इसे स्कूल के करिकुलम का हिस्सा बना देना चाहिए आपके हिसाब से? बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहता हूं जिस दिन ये स्कूल के करिकुलम का हिस्सा बनेगा, उस दिन देश का कायाकल्प हो जाएगा, उस दिन युवाओं में देशभक्ति जागेगी। आपको पता होगा कुछ टाइम पहले, अभी आजकल तो बंद हो गया, पिक्चर हॉल के अंदर फिल्म शुरू होने से पहले अपना जनगण मन चलता था। जी बिल्कुल। तो मैंने खुद नोटिस करा कि जब भी पिक्चर दिखाते थे, वंदे मातरम के नारे लगते थे, जय हिंद के नारे लगते थे, लोग ना भावना से खड़े होते थे, एक फीलिंग पैदा हुई थी। पता नहीं किस व्यक्तियों ने याचिका लगा के सुप्रीम कोर्ट में उसको बंद करा दिया। तो मैं तो चाहूंगा योग स्कूल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए। और कुछ धर्म के, मुस्लिम धर्म के लोग बोलते हैं कि योग हिंदुओं का है, नहीं, योग सबका है। आप नमाज पढ़ते हो ना, वो योग ही है। योग को स्कूल का पार्ट बनाना बहुत जरूरी है। जी आचार्य जी, मैं एक सवाल और जानना चाहूंगा आपसे, इसी से रिलेटेड है कि योगा करते समय हमें कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? बिल्कुल, अगर आप योग नया नया शुरू कर रहे हो तो शुरू में बॉडी पर ज्यादा दबाव मत डालिए। जैसे आपको कपालभाति 500 करने हैं, तो आप सिर्फ 5 से शुरू करिए, 5, धीरे धीरे 6, फिर 7, 8, ऐसे धीरे धीरे बढ़ाइए। अगर आपने प्राणायाम करना है, अनुलोम विलोम करना है, या नाड़ी शुद्धि करना है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, नाड़ी शुद्धि एक ऐसा व्यायाम है, भारत में 10 करोड़ लोग बीपी की गोली खाते हैं। अगर नाड़ी शुद्धि का अभ्यास कर लिया जाए, तो मैं अपने इस आपके चैनल के माध्यम से गारंटी देने को तैयार हूं, 8 करोड़ लोगों की गोली एक हफ्ते में छूट जाएगी, अगर सच में नाड़ी शुद्धि कर ली जाए तो। लेकिन लोग करते नहीं है, प्रॉब्लम यहां है। नाड़ी शुद्धि मतलब एक नाक से ही सांस ली, उसी साइड से ही छोड़ा। अनुलोम विलोम में तो हम चेंज करते हैं ना जी। नाड़ी शुद्धि में सेम नाड़ी से सांस लेते हैं, कम से कम 12-12 के 3 सेट, और फिर हम करते हैं अनुलोम विलोम। तो सबसे जरूरी चीज जो है ना, कि योग का टाइम निकालना, योग अपने लिए करना, हेल्थ के लिए करना, वेल्थ के लिए करना। योग खाली हेल्थ ही देगा, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस और पीस, ये सब कुछ देगा, क्योंकि दिमाग के लेवल, शरीर के एक एक रसायन को सेट करने की इसमें ताकत है। जी आचार्य जी, जैसा अभी आपने बताया कि योग हमें हेल्थ और हैप्पीनेस में काफ़ी मदद करता है, तो जैसा कि हम जानते हैं, सभी जानते हैं कि योगा हमें शारीरिक और मानसिक तौर पर मजबूत बनाता ही है। इससे हमारी डेली रूटीन एक्टिविटीज़ में किस तरह का बदलाव देखने को मिलता है, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा। देखिए, आपकी थकान लेवल बंद हो जाएगा। जब आप योगा सुबह सुबह करते हैं, ध्यान करते हैं, तो आप देखना आपका खाना ठीक हो जाता है। आप एक शब्द सुनते हो, फास्ट फूड जी। एक्चुअल फास्ट फूड क्या है? एक्चुअल फास्ट फूड है, केला उठाया, उसको छिला, फास्ट, और केला है फूड। ऐसे चीकू उठाया, उसको सीधा खा लिया, संतरा उठाया, छिला और उसको खाया, फास्ट फूड। जैसे योगा करने वालों का ये जो ब्रेन लेवल है, सब कॉन्शियस और कॉन्शियस लेवल इंप्रूव होता है, तो वो खाने के प्रति सजग बनते हैं। जैसे आपके एक हाथ में सेब है, एक हाथ में बर्गर है, आप मन से पूछो मेरे लिए अच्छा क्या है, अपने आप सेब इधर आ जाएगा, बर्गर उधर चला जाएगा। तो योगा हमें मन से, मानसिक रूप से मजबूत करने में इतना ज्यादा सहायक है कि योग के बाद ना आपकी डिसीजन पावर अच्छी हो जाती है। आचार्य मनीष जी, कोविड में जहां हम सबने स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी की अहमियत को पहचाना था, ऐसे में योगा हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने में कैसे मदद करता है? देखिए, जब आप प्राणायाम करते हैं, सुबह सुबह अनुलोम विलोम करते हैं जी, तो या आप भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, तो जो कोविड था, कोविड के 2 रास्ते थे। हमारे शरीर में वायरस जाने की 2 ही जगह है, एक नाक से और एक मुंह से। तो नाक से गया तो नाड़ी शुद्धि ने और अनुलोम विलोम ने उसको न्यूट्रलाइज कर दिया, मुंह से गया तो पेट में एसिड है, वहां न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो योग ही है जो दुनिया को राह दिखा सकता है। और मैं जो बोलता हूं, 21 जून जो ये दिन चुना गया योग के लिए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए ये बहुत बड़ा प्रयास है। इसी के माध्यम से योग, आयुर्वेद और ध्यान के माध्यम से ही भारत विश्व गुरु बन सकता है और पूरी दुनिया को नई और सही राह दिखा सकता है। आचार्य जी, मैं जानना चाह रहा था कि चलते चलते इंटरनेशनल योगा डे के दिन आप हमारे दर्शकों को क्या सलाह और मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं यही बोलना चाहूंगा, योग रखे निरोग, धर्मार्थ काम मोक्षणम आरोग्यम अल्बुतमम। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं जिसको प्राप्त करने के लिए मानव जीवन मिला।
लेकिन मोक्ष तभी मिलेगा जब जीवन आरोग्यमय होगा, और आरोग्य सिर्फ योग देता है। तो योग को अपनाओ और निरोगी बनो। धन्यवाद। आचार्य मनीष जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। आजकल के बिगड़ते लाइफस्टाइल को बैलेंस करने के लिए योगा करना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। अपने बिजी लाइफस्टाइल में से कुछ समय निकालकर हमें योग जरूर करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना ना सिर्फ हमें शारीरिक तौर पर मजबूत करेगा, बल्कि हम मानसिक तौर पर भी बेहतर महसूस करेंगे। हमारा आपसे यही अनुरोध है कि योग करिए और एक स्वस्थ जीवन की नींव रखिए। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए TV9 डिजिटल।